खबर मिल रही है जहां पर किसान करेंगे जन संसद का आयोजन। 23 और 24 जनवरी को हो सकती है जन संसद। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। किसान अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसान संगठन। बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। किसान करेंगे जन संसद का आयोजन। 23 और 24 जनवरी को हो सकती है जन संसद। किसान अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसान संगठन। किसान करेंगे जन संसद का आयोजन। दिल्ली से खबर। 23 और 24 जनवरी को हो सकती है जन संसद। किसान अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। जहां पर लगातार इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, नई नई रणनीतियों पर वो काम कर रहे हैं। और अब एक और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि किसान जन संसद का आयोजन करने वाले हैं। 23 और 24 जनवरी को जन संसद हो सकती है। इस जन संसद में वो आगे की रणनीति किस तरीके से होगी, क्या कुछ आगे किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं किसान संगठन। लेकिन ये खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है और उस कमेटी की जो पहली बैठक है वो आज होनी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो नहीं पता, ना हम जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, क्या उसमें आप लोगों की भागीदारी नहीं, हमारी कोई बात नहीं। क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं, हम तो कोर्ट में गए ही नहीं। जो ये मूवमेंट चल रहा है जितनी जगह, ये कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया। सरकार ऑर्डिनेंस से बिल आई, हाउस में बिल बने, उसी से ही ये खत्म होगा। जिस रास्ते से जो आया है उसी रास्ते से वो वापसी जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं और आप मान भी रहे हैं, सरकार भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं कि वार्ता से ही समाधान निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाह रही है और यही वजह है कि एक बीच का रास्ता निकाला है, कमेटी तैयार की है। लेकिन अगर आप लोग कमेटी के माध्यम से नहीं जाते हैं तो फिर कैसे हल निकलेगा? आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो आंदोलन चलेगा, लंबा चलेगा। ये तो आंदोलन, ये तो 1 आध साल चलेगा आंदोलन। आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा देश है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। सरकार ने कहा कि पॉइंट बाय पॉइंट्स बिंदु तथ्यों के माध्यम से एक एक चीजें बात की जाए, क्योंकि वार्ता जब होगी तो निश्चित तौर पर तथ्यों को सामने रखा जाएगा, उसके बाद ही चीजें निकल कर सामने आएंगी। ऐसे में आप लोगों का ये कहना है कि तीनों कानून वापस हो। तो जब तक आप लोग तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, एक एक बिंदु पर बात नहीं करेंगे, तब तक वार्ता का फिर क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकल आएगा? आपको क्या लगता है? निकल जाएगा, खत्म ही कर लो इसको, पूरे सिस्टम को नया बना लेंगे। क्या नया बना लेंगे? जो बिल बनाना होगा फिर बना लेंगे। अब बिल की ज़्यादा जरूरत तो देश में है नहीं अभी। अच्छा, आप लोग 26 जनवरी को ये जो मार्च, ये जो कह रहे हैं कि 26 जनवरी की जो यात्रा आप लोगों की होगी, तो उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सरकार ने यहाँ पर ये कहा था कि इसको नहीं होना चाहिए, मतलब तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है और जो है ये पूरा मामला दिल्ली पुलिस देखे कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला है। तो हम लोग तिरंगा झंडा लगा रहे। तिरंगा झंडे पर कानून तो कहीं वो नहीं होता। देश का पर्व है, इसको तो सबको मनाना चाहिए। देश का पर्व, देश का पर्व है, सबको मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिल्ली जाने की इजाजत की बात जहाँ तक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो दिल्ली पुलिस पर छोड़ा हुआ है। क्या आप लोगों को इजाजत मिलेगी दिल्ली जाने की? अब हमें क्या इजाजत, मतलब तिरंगे झंडे के लिए नहीं, फहराने के लिए देश में इजाजत लेने की जरूरत है क्या? देश तो आज़ाद हो गया। अब तो हर आदमी है कि तिरंगा झंडा फहराए उसको। 26 जनवरी को तो वैसे भी हाई अलर्ट रहता है। तमाम जो रास्ते हैं, तमाम रास्तों पर विशेष पहरा दिया जाता है, तमाम सारी चीज़ें होती है।
तो शांति व्यवस्था कायम रहे, ये पुलिस अपना काम करे। हाँ, तो पुलिस अपना काम करे। पुलिस को भी ये कहा गया, हालांकि इस मामले में सुनवाई भी है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि पुलिस देखेगी, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि तो आप पुलिस लोगों को ने, परमिशन मिलेगी? कोर्ट ने ठीक ही तो कहा है ना कि पुलिस देखेगी, तो पुलिस जौन सा रूट हमारा रहेगा उस पर पुलिस लगेगी। पुलिस को तो स्वागत करना चाहिए उस पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए किसानों के उस पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अब एक और खबर सामने आ रही है कि कमेटी का गठन होने के बाद आज जिस तरीके से पहली बैठक होने वाली है, अब जन संसद का आयोजन करने वाले हैं किसान, और इस जन संसद में वो ये रणनीति बनाएंगे कि किस रणनीति पर उनको आगे चल करके काम करना है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पहले सरकार ने शुरुआत की थी, जब कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे थे, उस समय सरकार ने 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें सरकार के तमाम नुमाइंदे, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लोग हो, लगातार किसानों के बीच में जा रहे थे और कृषि बिल के फायदे बता रहे थे, और तमाम किसान जो है वो समर्थन में आए। इस बात का केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही है। अब ऐसे में किसानों ने भी अपनी रणनीति स्टार्ट की है और 23 और 24 को जन संसद की बात सामने आ रही। जन संसद के जरिए किसान न सिर्फ लोगों का समर्थन जुटाएंगे, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पूरा विपक्ष जो कि किसानों के समर्थन की बात कर रहा है, अब किसान उनके समर्थन लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख से पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर किसानों की बातें कौन रखेगा? इसके लिए विपक्ष को शामिल किया जा रहा है। जो पार्टियां लगातार कह रही है कि वो किसान कृषि बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में खड़े हैं, अब उनका समर्थन जो है कागजी नहीं होगा, किसान उनका समर्थन लेंगे। दूसरी बड़ी चीज है इसे लेके कि आज जो किसान संगठन है वो 3 बजे आज इसे लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें तमाम तरह की जानकारियां दी जाएगी। और किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और खासतौर पर रैली टाइप में छोटे छोटे आयोजन जो है वो गांव में आयोजित करेंगे। और इसके लिए तमाम किसान नेता, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन तमाम किसान नेता गांव-गांव जाके इस तरह से किसानों को, जैसे सरकार फायदे गिना रही थी, ऐसे ही कृषि बिल के नुकसान गिनाए जाएंगे। तो फिलहाल 700 जो सभाएं वो प्रस्तावित किसानों की तरफ से की गई है। पूरी रणनीति तैयार हो रही है। इससे लेके जल्द ही किसान, आज जो हमारे सूत्र बता रहे कि आज 3 बजे जो है इसे लेके किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें पूरी रणनीति का खुलासा होगा कि आखिरकार किसानों की मंशा क्या है, कितने राजनीतिक दलों के समर्थन की बातें कर रहे हैं और कितनी जो रैलियां हैं, खासतौर छोटी छोटी सभाएं हैं, उन्हें आयोजित करने की योजनाएं बना रहे हैं। जी अमित, लगातार जिस चीज पर हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से कमेटी का किसान विरोध कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी को अभी हमने सुना, उनका ये कहना था कि कमेटी की आज जो बैठक होने वाली उससे उनको कोई मतलब नहीं है और उनको ये पता भी नहीं कि आज कमेटी की पहली बैठक, और साफ तौर पर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे और उनकी लड़ाई सरकार से है। और जब आंदोलन शुरू हुआ था तब कमेटी क्यों नहीं बनाई गई थी, अभी कमेटी बनाई गई और उनको कमेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर इस तरीके से विरोध होगा तो कैसे हल निकल पाएगा, कमेटी कैसे अपना काम करेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसान जिस तरह से लगातार अपने आंदोलन की नई नई रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह तमाम दावे कर रहे हैं, उससे गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब किसान जो है, जिस समर्थन की बात जो है सरकार लगातार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, बाकी सारे किसान समर्थन में है, तो अब किसान जो है अपनी सभाओं के जरिए, अपनी रणनीति के जरिए जो जन संसद 23 और 24 में आयोजित की जा रही है, उसके जरिए तो पूरे देश के किसानों के समर्थन जुटाने की बात कह रहे हैं। जी और अमित, आपको रोकना चाहती हूँ और किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी दिल्ली से एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पर ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी खबर है। ये अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अमित शाह करेंगे बैठक। तो आपको बताते चले, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबरें बता रहे हैं के न्यूज इंडिया आपको। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन करने वाले हैं और उसको लेकर के अब यहाँ पर एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी खबर, अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे अमित शाह बैठक करने वाले हैं, आपको बताते चलो। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोर्ट नहीं बताएगा
कि किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये आपका काम है, पुलिस का काम है कि आप कैसे सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, किसको दिल्ली के अंदर आना है, किसको दिल्ली के अंदर नहीं जाना है, ये आप तय करेंगे, कोर्ट नहीं बताएगा। और उसको लेकर के अब दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह की बैठक, तो कहीं ना कहीं किसान रैली को लेकर के, ट्रैक्टर परेड को लेकर के एक बड़ी खबर अब सामने आ सकती है। अमित शाह के बैठक के बाद एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है, क्योंकि दोपहर 12 बजे अमित शाह बैठक करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई होनी थी उसको टाल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि ये हमारा काम नहीं है, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी कि किसको दिल्ली के अंदर आना है और किसको नहीं आना है, आपका काम है, ये कोर्ट नहीं बताएगा। तो अब यहां पर दिल्ली पुलिस के साथ अमित शाह बैठक करने वाले हैं। ये बैठक दोपहर 12 बजे होने वाली है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन करने वाले हैं और उसी बीच एक और खबर अभी सामने आ रही कि जन संसद का आयोजन किसान करने वाले हैं। तो जन संसद में वो ये भी रणनीति बना सकते थे कि ट्रैक्टर मार्च में वो क्या कुछ करने वाले, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और आज किसान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और इसी बीच आज जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसी कमेटी की आज पहली बैठक भी होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कमेटी की पहली बैठक और उसके बाद खबर आती है कि जन संसद का आयोजन किया जाएगा और अब अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करने वाले हैं। जिस तरीके से कल कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है कि दिल्ली के अंदर कौन आएगा, किस तरीके से सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, ये दिल्ली पुलिस का काम है, इसको लेकर अमित शाह 12 बजे बैठक करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज की कोर्ट का चूंकि मामला कोर्ट में जब था तो कोर्ट ने साफ किया था कि वो फर्स्ट पार्टी नहीं है, यानी फर्स्ट पार्टी की अगर बात करें तो वो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस का प्राइमा फेसी काम है कि कैसे कानून व्यवस्था, कैसे सुरक्षा को चाक चौबंद रखा जाए। और ऐसे में दिल्ली पुलिस को आदेश किया गया था कि वो आखिर क्या कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी रणनीति बनाए। 26 जनवरी पे किसान दिल्ली में घुसेंगे या नहीं घुसेंगे, इसे लेके दिल्ली पुलिस तय करे। तो आज चूंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है और गृह मंत्री के साथ में आज दिल्ली पुलिस बैठक कर रही है। बैठक में कल, उससे पहले अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने तमाम किसान नेताओं के साथ बात की थी, खासतौर पर ट्रैक्टर रैली के को लेकर, जिसमें कहा गया था कि किसान जो है वो दिल्ली में घुसने की कोशिश ना करे और खासतौर पर राजपथ और आसपास का एरिया राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से पूरी तरह सील होता है और इसलिए किसानों की इस तरह की रैली का अनाउंस करना भी ठीक नहीं है। तो कल दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से बात की थी। आज दिल्ली पुलिस के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 बजे बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में दिल्ली पुलिस आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि गृह मंत्री खुद दिशा निर्देश दे सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को कि आखिरकार किस रणनीति के तहत किसानों को रोकना है और क्या कुछ करना है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अगर 26 जनवरी की बात करें तो 26 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस अपनी रणनीति बनाने में जुट गई और इसी क्रम में आज अमित शाह जो है वो बैठक कर रहे हैं। किसान भी पहले दिन से कह रहे हैं, जब से मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात आई है तब से किसानों ने कहा कि अगर वो ट्रैक्टर रैली को अगर सुप्रीम कोर्ट में राजपथ में निकालने से मना करता है तो वो दूसरी जगह ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे लेकर किसानों ने पूरी तरह से तैयारियां की हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी वो अवहेलना नहीं करना चाहते, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका वो पालन करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं है, तो इसमें अब क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, ऐसे में अमित शाह गृह मंत्री और उनके साथ दिल्ली पुलिस अपनी आगे की रणनीति को अंजाम देगी कि क्या किसानों को कोई दूसरी जगह दी जाएगी ट्रैक्टर रैली के लिए या कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, यहाँ तक कि दिल्ली में भी आने से मनाही की जाएगी और दूसरी जगह भी ट्रैक्टर रैली नहीं निकलने दी जाएगी। किस तरह की रणनीति गृह मंत्री अपनाते हैं, किस तरह की दिल्ली पुलिस अपनाती है, आज जब 12 बजे बैठक होगी तो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें लेके ये बैठक हो रही है। और 26 जनवरी से पहले ये सारे इशू दिल्ली पुलिस को सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे आने वाले दिनों में मामला जो किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं वो किसान उत्तेजित हो जाए। जी अमित, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि एक तरफ कमेटी की बैठक होने वाली है, पहली बैठक है ये कमेटी का, और उसके बाद 12 बजे अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करेंगे और फिर किसान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और कल का के दिन की बात अगर हम करते हैं तो कल का दिन भी काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच की बातचीत होने वाली है।
जी बिल्कुल, देखिए समिति की हालांकि जो बैठक हो रही है वो समिति के सदस्य आपस में तय करेंगे जी। कि किस तरह से आगे की वार्ता को आगे बढ़ाना है। इसका फिलहाल सरकार या किसानों से रिलेशन नहीं है। जी। लेकिन जहां तक अमित शाह की जो बैठक है वो चूंकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, खासतौर जी। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर जो किसानों ने ट्रैक्टर रैली की बात की है उसे लेके ये बैठक है, तो ये बैठक काफी अहम हो जाती है। क्योंकि कल जब दिल्ली पुलिस के लोग जो है किसानों से मिल चुके थे, तो अब सरकार की रणनीति और दिल्ली पुलिस की रणनीति पहले बनानी होगी और उस रणनीति से किसानों को अवगत भी कराया जाएगा। तो इससे भी पता चलेगा कि किसान अपनी रैली जो है वो ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन होगा वो किस जगह पे होगा। तो और दूसरी बड़ी चीज कि किसान जो है, किसान क्योंकि अपनी रणनीति लगातार बढ़ाते रहते हैं। जी। जब किसान नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि उनका आंदोलन कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए, किसान जो है आंदोलन करते करते सुस्त ना हो जाए, इसलिए इस तरह की रणनीति को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे में जो 23 और 24 को जनसंसद की बात सामने आ रही है उसे लेके तमाम किसान नेताओं की आज की न सिर्फ बैठक अहम है बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अहम होगी। अगर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो जाहिर तौर पर किसानों की आगे की रणनीति तय होगी, जो न सिर्फ ट्रैक्टर रैली को प्रभावित करेगी बल्कि सरकार जो तमाम किसानों के समर्थन की बात कर रही है, दावा कर रही है। ऐसे में किसान ये भी दिखाएंगे कि कितने किसान है, पूरे देश में कितने % किसान है जो लगातार इस कृषि बिल का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि जो मांगे उनकी है उन्हीं मांगों पे वे किसान भी अडिग हैं जो कि आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी अमित, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि बातचीत से ही हल निकल सकता है, जिस तरीके से सरकार भी यही चीज कह रही है कि बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर बातचीत से जो इतने दौर की बातचीत हुई है उनसे हल तो अभी तक कोई नहीं निकला, लेकिन कल होने वाली बैठक से थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जब कमेटी का अगर हम बात करते हैं, राकेश टिकैत जी का ये कहना है कि कमेटी से उनको कोई मतलब नहीं और कोर्ट से उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार ने इस बिल को बनाया है, तो जिस तरीके से बिल बनाया गया उसी तरीके से बिल की वापसी होगी और तभी वो घर वापसी करेंगे। और जिस तरीके से बात अगर ट्रैक्टर रैली की जाए तो जब ट्रैक्टर रैली को लेकर के उनसे सवाल किया जाता है तो उनका ये कहना था कि वो झंडा रोहण करने वाले हैं, झंडा फहराने वाले हैं, उसको लेकर के कोई उनको रोक नहीं सकता है, ये और हम आजाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी इसको लेकर के जो ट्रैक्टर रैली है वो तो वो निकालेंगे ही और साफ तौर पर कमेटी के समक्ष वो पेश भी नहीं होने वाले हैं। वो सरकार से ही बातचीत करना चाहते, किसी और से नहीं। देखिए बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन कल का दिन भी बहुत अहम है। कल का दिन इसलिए कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि 12 बजे तक सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी और जो किसानों के साथ सरकार की बैठक रखी गई है वो बैठक 2 बजे से, अभी फिलहाल जो टाइम बताया जा रहा है वो 2 बजे का टाइम है, यानी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो जाहिर तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो 2 बजे होने वाली बैठक को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि इसे लेकर सरकार और किसान दोनों अपनी अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। दूसरा मामला, क्योंकि 26 जनवरी करीब आ रही है, अगर हम दिल्ली देश की राजधानी की बात करें तो खासतौर पर राजपथ से लगने वाले जो भी रास्ते हैं मॉर्निंग में हर एक पे रूट डाइवर्ट किया जाता है, यानी उन जगहों पे जाने की परमिशन नहीं है। अभी 19 जनवरी है, इससे पहले से ही जो रिहर्सल होता है 26 जनवरी का 15-20 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है और ऐसे में ये रिहर्सल शुरू हो चुका है। इस रिहर्सल के चलते मॉर्निंग रूट जो है बसें हो या जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है उसका डाइवर्ट किया जाता है। तो ऐसे में किसान जो 26 जनवरी की मांग को लेकर अडिग है उसे लेके भी लगातार रणनीति बन रही है। और दूसरा, उससे पहले बैठकों का दौर, तो उससे पहले जितनी भी बैठकें यहाँ पे सामने देखने को मिलेगी सारी बैठकें बहुत अहम है। पहले आज अमित शाह को देखना होगा कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या को दिशा निर्देश देते हैं और दूसरा कि कल सुप्रीम कोर्ट मामले क्या को संज्ञान लेता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दिल्ली पुलिस को ही कहा कि वो प्राइमा फेसी नहीं है और वो दिल्ली पुलिस का आखिरकार 26 जनवरी को लेकर उनके आदेश को क्यों लेना चाहती है, दिल्ली पुलिस खुद तय करे कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे या नहीं। लेकिन उस समय भी ये बात रखी गई थी कि समिति जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट उसका एक सदस्य कम हो गया है, उस पर सुनवाई जरूर नहीं हुई, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा तो समिति को लेके भी सुनवाई होगी और ऐसे में जो किसान समिति सामने पेश ना होने का दावा लगातार करे उस बात को लेकर सुनवाई होगी। तो कल की जो बैठक हुई वो काफी अहम होगी, चाहे वो सरकार के लिए या किसानों के लिए, क्योंकि अब तक जो है जितनी बैठकें हुई है वो सबकी सब बेनतीजा रही है और पूरा देश देख रहा है किस तरह से गतिरोध लगातार सरकार और किसानों के बीच में जारी है। जी, तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन बहुत अहम माने जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर के। आज जो अमित शाह के साथ बैठक होने वाली है वो काफी अहम मानी जा रही है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो लगातार जो खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हमारे सामने आ रही हैं, सबसे
पहली खबर आपको हम जो बता रहे हैं कि आज कमेटी की बैठक होने वाली है और ये बैठक पहली है। और उसके बाद जिस तरीके से आज अमित शाह दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करने वाले हैं, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगर किसान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कुछ रणनीतियों पर किसान काम करेंगे ये देखने को मिलेगा। तो आज का दिन और कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है किसान आंदोलन को लेकर। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।